स्वागत है आपका सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन या यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड का जो इट्स सो हैपन है सप्लीमेंट्री, उसका जो 5th स्टोरी है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जिसको लिखा था सोमरसेट मॉगम ने। ये स्टोरी आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं और इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, जो स्वतंत्रता है वो क्यों ज़रूरी है, फ्री रहना क्यों ज़रूरी है, हम इस लेसन से सीखने वाले हैं। तो चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं प्रिंसेस सेप्टेम्बर को समझने के लिए। लेसन नंबर 5, प्रिंसेस सेप्टेम्बर। देखिए अभी एक पार्ट फर्स्ट में एक छोटी समरी दी है, देखो 3 लाइन में, तो वो क्या है समझ लेंगे। प्रिंसेस सेप्टेम्बर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जिससे उसके अन्य बहुत सारी बहनों की तरह ही receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday। अपनी जो उसकी जो बहुत सारी बहनें थी उनकी तरह ही उसको भी उसके पिता के जन्मदिन दिन पर उसे उपहार के रूप में एक तोता सोने के पिंजरे के साथ मिला है। The parrot dies and by chance a singing bird comes in its place। तोता मर जाता है और अचानक उसके स्थान पर एक गाने वाला पक्षी आ जाता है। The princess shows off her pet to the sisters who advise her to put it in a cage। राजकुमारी क्या करती है, उस पालतू जो पक्षी उसके पास आया था उसको अपनी बहनें को दिखाती है और उसकी जो बहनें हैं, राजकुमारी की जो बहनें, उसे सलाह देती कि वह उसे पिंजरे में बंद कर दे। देखो फिर स्टोरी को शुरू करते हैं अभी। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम had many daughters and the queen said that it confused her to have to remember so many names। श्याम के जो राजा और रानी थे उनको अनेक बेटियां थी। रानी का कहना था कि वो इतने सारे नाम याद करने में गड़बड़ कर जाती है। One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, okay, till he came to the youngest whom he called September। एक दिन राजा ने उनको जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि नाम से बुलाने का निर्णय लिया। उसने सबसे छोटी बेटी का नाम सितंबर रख दिया। द किंग ऑफ श्याम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। श्याम के राजा की एक अजीब आदत थी। पेक्यूलियर मीन्स अजीब। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गिव देम। अपने जन्मदिन पर उपहार प्राप्त करने के बजाय वह लोगों को उपहार देता था। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage। एक वर्ष उसके पास कोई और वस्तु उपलब्ध न होने के कारण उसने अपनी प्रत्येक बेटी को सुनहरे पिंजरे में रखकर एक हरा तोता उपहार के रूप में दिया। The princess were very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk। राजकुमारियों ने अपने तोते पर बहुत गर्व अनुभव किया। वे उन्हें बोलना सिखाने के लिए उन पर 1 घंटा प्रतिदिन देने लगी। वो उन्हें बोलना सिखाने लगी। हर दिन वो 1 घंटा उन्हें देती थी, और सब राजकुमारियाँ। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग। जल्द ही सभी तोते कहने लगे, ईश्वर राजा की रक्षा करे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली, और उनमें से कुछ कहते थे प्रिटी पॉली। इन नो लेस दैन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, जो वे कम से कम 7 भाषाओं में कह सकते थे। ओके, ओरिएंटल मीन्स ऑफ द ईस्ट, एशियाई भाषा, उनमें वो कह सकते थे। अब यह सियाम का मतलब दिया, देखो एक नाउ, अभी वो थाईलैंड है। हैंडी का मतलब होता है इमीडिएटली अवेलेबल। बट वन डे when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage। लेकिन एक दिन जब राजकुमारी सितंबर, जो सितंबर नाम की जो राजकुमारी थी, जब वह उसके तोते के पास गई गुड मॉर्निंग कहने के लिए, तो उसने उसे देखा कि वह जो तोता था वो क्या हो गया था, तो उस सुनहरे पिंजरे में मर गया था। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लूड ऑफ टीयर्स, वो फूट फूट कर रोने लगी। And nothing that her maids of honor could say comforted her, और उसकी सेविकाओं
ने बहुत सात्वन उसका बहुत सात्वन किया, परंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. She cried so much that the maid of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any suffer. ओके, उन नौकरानियों ने बहुत उसे समझाया. वह इतना अधिक रोई कि उनकी नौकरानियों को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे. उन्होंने रानी को बताया कि वो बहुत रो रही है. तो रानी ने कहा कि यह सब बेकार और बकवास है. इट इज़ अ नॉनसेंस थिंग, ये नॉनसेंस है. यह अच्छा होगा कि राजकुमारी को बिना रात का खाना दिए सुला दिया जाए. सपर मीन्स रात का खाना. द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी. दासिया किसी जो रात का खाना है, प्रीति भोज जिसे हम कहते हैं, वो वहाँ पे जाना चाहती थी. सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हरसेल्फ. इसलिए उन्होंने राजकुमारी सितंबर को इतनी जल्दी बिस्तर में डाला जितनी वे कर सकती है, और उसे वही अकेला छोड़ दिया. And while she lay in her bed, crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her bed. वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊंचे स्वर में रोने लगी, जबकि उसे बहुत भूख लगी थी. उसने एक छोटे पक्षी को अपने कमरे में फुदकता हुआ देखा. हॉप मीन्स फुदकते हुए जाना, कूद के जाना. शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप. उसने क्या किया, अपने आंसू पोंछे और वह उठकर बैठ गई. देन द लिटिल बर्ड बिगन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तब छोटे पक्षी ने गाना आरंभ कर दिया और उसने एक सुंदर गीत गाया. यह गीत उसने राजा के बाग की झील के विषय में गाया. फिर उसने जो वृक्ष के बारे में भी उसने एक गाना गाया जो स्थिर जल में अपने आप को देखते थे, और स्वर्ण जो मछलियाँ थी, गोल्डन जो मछलियाँ थी, उनको भी देखते थे, जो उन डालियों के भीतर बाहर फिसल जाती थी, जो उसके भीतर प्रतिबिंबित होती थी. ये सब गाना उन्होंने गाया. उसने गाया. When he had finished, the princess was not crying anymore. जब उसने क्या किया, अपना गाना रोक दिया, जब उसका गीत समाप्त उसने कर चुका था, तब राजकुमारी ने अपना रोना बंद कर दिया था. And she quite forgot that she had no supper. और वो बिल्कुल भी भूल गई थी कि उसने शाम का भोजन नहीं किया था. That was a very nice song, she said. उसने कहा कि वो बहुत ही बढ़िया गीत था. द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो. चिड़िया ने जो लिटिल बर्ड था उसने राजकुमारी को क्या किया, तो नमन किया. वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरेट, सेड द लिटिल बर्ड. उस छोटे से पक्षी ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपने तोते के स्थान पर स्वीकार करोगी. इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. ओके, यह सत्य है कि मैं देखने के लिए इतना सुंदर नहीं हूँ, परंतु दूसरी ओर मेरा स्वर तो बहुत ही अच्छा है ना. ऐसा उसने उसे कहा. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विथ डिलाइट एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड sang हर टू स्लीप. राजकुमारी सितंबर ने आनंदित होकर तालियां बजाई और वो छोटा पक्षी उसके बिस्तर के अंत तक फुदकता गया और उसे गाकर उसने सुला दिया. उस पक्षी ने राजकुमारी को सुला दिया. When she awoke next day, the little bird was still there. जब वो अगले दिन सोकर उठी तब भी पक्षी वही था. And she opened her eyes. He said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast and he ate rice out of her hand and he had his bath in her saucer. जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने कहा गुड मॉर्निंग. किसने कहा, उस पक्षी ने, उस बर्ड ने कहा रानी को. द मेड ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट.
जो दासियाँ थी उसके लिए उन्होंने लाश वो जो दासियाँ थी उन्होंने उसके लिए लाश तलाया और पक्षी ने उसके हाथों से चावल खाए और उसने उसके उसका जो सॉसर है उसमें उसने वो वहाँ पर नहाया. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. फिर उस पंछी ने फिर से अपना सुंदर गाना शुरू किया और दासियाँ चकित रह गई. बिकॉज क्योंकि क्या कारण था उसके पीछे? फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना था. एंड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी. और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बहुत गर्व का अनुभव उसने किया और वो बहुत प्रसन्न हो गई. कौन? प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जो पंछी ने जो गाना गाया उसकी वजह से. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, सेड द प्रिंसेस. फिर प्रिंसेस ने कहा अब मैं तुम्हें अपनी सभी 8 बहनों को दिखाना चाहती हूँ. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. उसने अपनी दाहिने हाथ की पहली उंगली आगे कर दी ताकि उसके लिए बैठने का स्थान बने और छोटा पक्षी जो था उस पर उड़कर नीचे आया और उस पर बैठ गया. उस फिंगर पर वो बैठ गया. Then, followed by her maid of honor, she went through the palace and called on each of the princes. Okay, तब अपनी दासियों को अपने पीछे लेकर वो सारे महल में गई और प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया. And for each of them, the little bird sang a different सॉन्ग. और हर राजकुमारी के लिए उस पंछी ने क्या किया? तो उस पंछी ने उस बर्ड ने अलग अलग गाना गाया. बट द पैरट कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली. मगर जो पैरट थे, वो जो तोते थे, वो सिर्फ यही कहते थे कि ईश्वर राजा की रक्षा करे और प्रिटी पॉली. एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन. दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड. और अंततः और लास्ट में जिसे हम कह सकते हैं अंत में उस राजकुमारी ने उस छोटे पक्षी को राजा तथा रानी को दिखाया और वे भी चकित और प्रसन्न हो गए. आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन. फिर रानी ने कहा मैं जानती थी कि मैंने तुम्हें शाम का खाना खिलाया नहीं और बिना खाना खिलाए ही आपको सोने के लिए भेजकर मैंने अच्छा किया. ऐसा रानी ने कहा. This bird sings much better than the parrots, said the king. राजा फिर बोला यह जो पक्षी है वो तोते की तुलना में बहुत अच्छा गाता है. I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. क्वीन ने कहा मेरे विचार में तुम उन तोतों की को सुनकर उब गए हो. ओके, ईश्वर राजा की रक्षा करे. यह राजी ये सुनकर तुम उससे थक गए हो. आई कांट थिंक व्हाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू. रानी ने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि वे लड़कियां तोतों को बार बार यही कहना क्यों सिखाती है. द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल. यह जो भाव है वह अच्छा है, राजा ने कहा. एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हर्ड इट. परंतु यह मुझे अपने दरबारियों के प्रति अधिक स्मरण कराता है. बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरेट्स सेइंग प्रिटी पॉली. परंतु मैं वो जो सुंदर पॉली बोलते हैं तोते, उनके मुंह से बार बार सुनकर मैं उब जाता हूँ. ऐसा उसने कहा. They say it in 7 different languages, said the princesses. और वो जो राजकुमारियाँ है वो बोली कि मगर वो तो 7 अलग अलग भाषा में कहते हैं. I dare say they do, said the king. राजा ने कहा मैं यह अवश्य कहूँगा कि वो वही कहते हैं. बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स. परंतु यह मुझे अपने दरबारियों के प्रति अधिक स्मरण कराता रहता है. हर बार वही सुन के वो अभी ऊब गया था. They say the same thing in 7 different ways and it never mean anything in any way they say it.
वे भी तो यह बात अलग अलग ढंगों में कहते हैं और जो वे कहते हैं उसका कोई अर्थ भी तो नहीं होता है. Princes were vexed at this and the parrots look very glum indeed. इस पर जो सब राजकुमारियाँ थी वो चिढ़ गई, वो कुछ भी डिस्ट्रेस हो गई, उनको तकलीफ हुई उस चीज़ की, और तोते भी क्या हुए तो उदास हो गए. But Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little bird flew round and round her, singing like nightingale. परंतु राजकुमारी सेप्टेम्बर जो थी, ओके, वो महल के सारे कमरों के पार निकल गई और वो एक चक्रकार की तरह गाती रही, जबकि वो जो छोटा पक्षी है वो बुलबुल की भांति गाते हुए उड़ता रहा. Things went on like this for several days and then the 8 princes put their heads together. इसी प्रकार बहुत दिनों तक चलता रहा और तब 8 राजकुमारियां एक विचार पर सहमत हो गई. They went to September and sat down in a circle round her. वे राजकुमारी सेप्टेम्बर के पास गई और गोल घेरा बनाकर उसके चारों ओर बैठ गई. माई पुअर सेप्टेम्बर, मेरी प्यारी सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा. वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटिफुल पैरट, हमें तुम्हारे सुंदर तोते की मृत्यु का बहुत दुख है. इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, तुम्हारे लिए यह अवश्य ही बहुत भयानक होगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई पालतू पक्षी नहीं है जैसे हमारे पास है. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. ओके, अतः हम सब ने अपनी सारी जेब खर्च जो पॉकेट मनी इकट्ठा कर ली है और हम तुम्हारे लिए एक प्यारा हरा तोता खरीदने जा रहे हैं. ऐसा उन बहनों ने उसे कहा. थैंक यू फॉर नथिंग, बेकार का काम करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद, ऐसा सितंबर ने उनसे कहा. I have a pet which sings the most charming song to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. मेरे पास एक बहुत ही सुंदर ऐसा पालतू पक्षी है जो मेरे लिए सबसे अधिक आकर्षक गीत गाता है. मैं नहीं जानती कि मैं एक हरे पीले तोते का क्या करूंगी. वेल माय डियर, दे सेड, उन्होंने कहा, ठीक है. इट्स absurd talk of your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. तुम्हारे पक्षी के बारे में कहना बेकार की बात है क्योंकि यह छोटा पक्षी तो जहाँ जाता चाहता है चला जाता है. They look round the room and raise their eyebrows. उन्होंने कमरे के चारों ओर देखा और अपनी बोहे जो उनके जो आईब्रोज है वो उन्होंने ऊपर उठाई, उस सब बहनों ने. Do you mind our asking where your bird is now? They asked. क्या हम तुम्हें पूछ सकते हैं कि तुम्हारा पक्षी अब कहाँ है? उन्होंने उससे पूछा. He has gone to pay a visit to his father-in-law, said the Princess September. प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने बोला कि वह अपने ससुर से मिलने के लिए गया है. And what make you think he will come back? asked the princess. फिर राजकुमारियों ने उसे पूछा, क्या तुम्हारे विचार में वह वापस आ पाएगा? He always does come back, said September. सेप्टेम्बर ने कहा, वह सदा वापस आता है. Well, my dear, said the 8 princess. फिर राजकुमारियां बोलिए, ठीक है प्रिय. If you will take our advice, you won't run any risk like that. यदि तुम हमारी सलाह मानोगी तो तुम्हें कोई खतरा नहीं उठाना पड़ेगा. If he come back and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. यदि वह वापस आ जाता है तो तुम स्वयं को भाग्यशाली समझो और उसे शीघ्र ही पिंजरे में डाल दो और उसे वही रखना. That's the only way you can be sure of him.
एक ही तरीका है जिससे तुम उसको निश्चित रूप से रख सकती हो। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेबर। मगर प्रिंसेस सेप्टेबर ने क्या कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि वह कमरे के आसपास उड़ता रहे, ऐसा उसने कहा। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? दे गॉट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम, वो खड़ी हो गई और वो रूम से बाहर जाने लगी। शेक देयर हेड्स, उन्होंने अपने सिर हिलाए। एंड दे लेफ्ट सेप्टेबर वेरी अनईजी, और वो वहाँ से चले गए सेप्टेबर को अनईजी करके। उसको उसके दिमाग में कुछ तो भी अलग चीज़ें उन्होंने डाल दी और वो वहाँ से चली गई। चलो फिर सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया है, शॉर्ट समरी पहले समझ लेंगे। प्रिंसेस सेप्टेबर लव्स द बर्ड फार टू मच टू टेक चांसेस एंड एक्ट अपॉन हर सिस्टर्स एडवाइस। राजकुमारी जो सेप्टेबर थी, उसने उस चिड़िया से इतना प्यार करती थी वो कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। वो अपनी बहनों की उसने क्या कही तो सलाह पर वो चलती है और उसे पिंजरे में डाल देती है। अभी देखो, द बर्ड कैन नॉट ओवरकम द लॉस ऑफ फ्रीडम, पक्षी अपनी आज़ादी का हनन नहीं सह सकता था। प्रिंसेस सेप्टेबर डिसाइड्स टू पुट द बर्ड्स हैप्पीनेस अबोव हर ओन। राजकुमारी सेप्टेबर अपनी स्वतंत्रता से भी बढ़कर पक्षी की आज़ादी की रक्षा करने का प्रयत्न करती है। इट seemed to Princess September that her little bird had been always a long time. राजकुमारी को ऐसा लगता था कि उसका छोटा जो पक्षी है वो बहुत देर से बाहर है। Something might have happened to him. उसे कुछ न कुछ अवश्य हो गया होगा, ऐसा वो सोच रही थी। What with hawk and with snare, you never knew what trouble he might get into. चील है, जैसे वो उसे पकड़ सकते हैं, जो शिकारी है, जो पक्षी पकड़ने आने वाले शिकारी है, उन्होंने उसे कुछ कष्ट दिया होगा, ऐसा वो सोच रही थी। Besides, he might forget her. इसके अलावा वो उसे भूल भी सकता है। और he might take a fancy to somebody else. अथवा वो किसी और की और आकर्षित भी हो सकता है, ऐसा वो सोचने लगी। That would be dreadful. यह बहुत ही गलत बात होगी। She wished he were safely back again. ओके, वो सोचती है कि काश की सुरक्षित वो फिर से वापस आ जाता, ऐसा वो सोच रही थी। Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. अचानक सितंबर ने अपने कान के पीछे ट्यू ट्यू की धुन सुनी और वो छोटा जो पक्षी है, वो छोटी जो चिड़िया है, उसके कंधे पर आकर बैठी है, ऐसा उसने देखा। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. वो इतना चुपके से अंदर आया कि वो जो चिड़िया थी इतनी चुपके से अंदर आई थी और इतना कोमलता से उस पर आ बैठी कि उसने उसे सुना भी नहीं था। I wonder what on earth had become of you, said the princess. मैंने सोचा कि न जाने तुम्हारे साथ क्या घटना हो गई होगी, राजकुमारी ने से उसे बोला। I thought you would wonder that, said the little bird. मैंने सोचा तुम हैरान होगी, छोटा पक्षी ने उसे कहा। The fact is, I very nearly didn't come back tonight at all. वास्तविकता यह है कि मुझे तो आज रात को आना ही नहीं था। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. मेरा जो ससुर है वो रात को खाने का आयोजन कर रहा था और वे सब चाहते थे कि मैं वहाँ रहूँ। But I thought you would be anxious. परंतु मैंने सोचा कि तुम चिंतित हो रही होगी। Under the circumstances, this was a very unfortunate remark for the little bird to make. परिस्थितियों के अनुसार तो पक्षी ने यह दुर्भाग्यपूर्ण बात कही थी। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. Okay? सितंबर का हृदय धक धक करने लगा और उसने और अधिक जोखिम न उठाने का मन बना लिया था। She put up her hand and took hold of the bird. उसने अपना हाथ पक्षी पर रखा और उसे पकड़ लिया। The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over the cage.
popped him in and shut the door him that for a moment he could think of nothing to say. पक्षी को कोई शक नहीं हुआ. He could not suspect on that. वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया जब राजकुमारी सितंबर उसे पिंजरे के पास ले गई और भीतर रखकर पिंजरे का द्वार बंद कर दिया. वो आश्चर्यचकित हो गया इस चीज से. क्षण भर के लिए वह कुछ न सोच सका कि क्या करे. ओके, फॉर अ मोमेंट ही कुड नॉट थिंक फॉर ऑफ नथिंग टू से, बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जोक. ओके, फिर वह उस हाथी दांत के बने स्थान पर कूदा और बोला, ये क्या मजाक है. देयर इज नो जोक सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ. बट सम ऑफ ममा's cat are prowling about tonight and I think you are much safer in there. जो मम्मी है, मम्मी की कुछ बिल्लियाँ आज रात को शिकार ढूंढ रही है और मेरा विचार है कि तुम वहाँ पिंजरे में सुरक्षित रहोगे. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड सेड द लिटिल बर्ड. उस छोटे पक्षी ने बोला. फिर छोटा पक्षी बोला, ठीक है, यदि अगली सुबह तक तुम मुझे बाहर निकाल दोगी तो मैं इसका बुरा नहीं मानता हूँ. ऐसा उसने कहा. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड. ही एट अ वेरी गुड सफर एंड देन बिगन टू सिंग. उसने रात का भोजन अच्छी तरह खाया और वह गाना उसने शुरू कर दिया. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप. मगर बीच में ही उसने अपना गाना क्या कर दिया तो रुका दिया. आई डोंट नो वॉट इज द मैटर विथ मी ही सेड. उसने कहा कि मुझे पता नहीं कि क्या हो गया है मुझे. बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टुनाइट. परंतु आज गाने के लिए मेरा मन ही नहीं कर रहा है. ऐसा उस पंछी ने कहा. वेरी वेल सेड द सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा, ठीक है, गो टू स्लीप इंस्टेड. तो फिर सो जाओ. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप. उसने अपना सिर अपने पंख के नीचे घुसाया और एक क्षण में ही वो गहरी नींद में सो गया. सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू. सेप्टेम्बर भी सोने चली गई. बट व्हेन द डाउन ब्रोक शी वॉज अवेकन बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. परंतु जब सवेरा हुआ राजकुमारी को उस छोटी चिड़िया ने ऊंची आवाज देकर जगा दिया. वेक अप ही सेड. उसने कहा, जागो जागो. उस चिड़िया ने कहा, जागो जागो. ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट. इस पिंजरे का द्वार खोलो और मुझे बाहर आने दो. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई व्हाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. ओके, मैं खूब उड़ना चाहता हूँ जब तक ओस धरती पर पड़ी हुई है. ऐसा उसने कहा. यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सेड सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर ने कहा, तुम जहाँ हो वही ठीक हो. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. लिटिल बर्ड ने कहा, मुझे बाहर निकालो. एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट एंड ही बीट against the door but of course he couldn't open it. और उसने पिंजरे की सलाखों के पार निकालने का प्रयास किया परंतु निसंदेह वह निकल नहीं सका और उसने द्वार के साथ ठोकर मारी परंतु फिर भी वह उसे खोल नहीं सका. Then the 8 princes came in and looked at him. उसके बाद वहाँ पर वो 8 राजकुमारी आई और उन्होंने उसे वह देखने लगी. They told September she was very wise to take their advice. उन्होंने सितंबर से कहा कि तुमने हमारी सलाह मानकर बुद्धिमानी ही की है. They said he would soon get used to the cage and in a few days would quite forget he had ever been free. उन्होंने कहा कि चिड़िया को जल्द ही पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाएगी और कुछ दिनों में उसे पूरी तरह वो भूल जाएगा कि वो कभी स्वतंत्र भी था.
The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry, "Let me out, let me out." जब वो सब जो राजकुमारी है वहाँ पे थी तो उसने उससे कुछ भी नहीं कहा. As soon as they were gone, जैसे ही वो सब राजकुमारियाँ वहाँ से चली गई, उसने दोबारा चीखना आरंभ कर दिया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो. लेट मी आउट, लेट मी आउट. डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, इतने बेवकूफ मत बनो. सेड सप्टेबर, सप्टेबर ने कहा. आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ. आई नो वॉट इज़ गुड फॉर यू मच बेटर दैन यू डू योर सेल्फ, मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक, मैं तुम्हारे से अधिक जानती हूँ कि तुम्हारी भलाई किस में है. सिंग मी अ लिटल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मेरे लिए एक छोटा सा गीत गाओ, मैं तुम्हें थोड़ी सी मिठाई खिलाऊंगी. बट द लिटल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट. ओके, परंतु वो छोटा पक्षी नीले आकाश को देखते हुआ अपने पिंजरे के एक कोने में खड़ा रहा और एक धुन भी उसने नहीं गाई. वॉट इज द गुड ऑफ सल्किंग, गुस्सा होने का क्या लाभ. सेड सप्टेबर, सप्टेबर ने कहा. वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगॉट योर ट्रबल, तुम गाकर अपनी परेशानी दूर क्यों नहीं करते, ऐसा सप्टेबर ने कहा. हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकूंगा. आंसर द बर्ड, पक्षी ने उत्तर दिया. आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक्स एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड. ओके, मैं वृक्ष, झील तथा खेतों में उगे हुए हरे धान देखना चाहता हूँ. मुझे उस सबको देखना है, जैसे हरे भरे जो धान है, उसके बाद झील है, वृक्ष है, उसे मैं देखना चाहता हूँ. आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड. उस राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन, हर दिन बाहर ले जाया करूंगी. द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ अ केज. ओके, फिर उसने कहा, यह एक सी बात नहीं है, छोटा पक्षी बोला. चावलों की खेती तथा झील और वो जो पेड़ है पिंजरे की सलाखों से देखने में अलग दिखाई देता है. दरअसल डिफरेंट है, जब आप पिंजरे से देखते हो तो कुछ भी अलग दिखाई देता है. द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, पक्षी ने गीत नहीं गाया और उसने कुछ खाया भी नहीं. The princess was little anxious at this and asked her sisters what they thought about it. राजकुमारी थोड़ी सी चिंतित हुई और उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो इसके प्रति क्या सलाह देगी. You must be firm, they said. उन्होंने कहा, तुम अपने आप पर दृढ़ रहो, निश्चय रहो. But if he won't eat, he will die, she answered. परंतु यदि वह कुछ खाएगा नहीं तो वह मर जाएगा, राजकुमार ने उन्हें उत्तर दिया. That would be very ungrateful of him, they said. फिर उन राजकुमारियों ने उन्हें कहा, वो जो कि राजकुमारियाँ है, उन्होंने इस सप्टेबर राजकुमारी से कहा, यह उसकी कृतज्ञता होगी. He must know that you are only thinking of his own good. उसने यह जानना चाहिए कि तुम उसकी भलाई के लिए यह सब कुछ कर रही हो. If he is obstinate and dies, it will serve him right and you will be well rid of him. Okay? यदि वह हठी है और मर जाता है तो मरने दो, वह अच्छा होगा और तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा. Obstinate means हठी होना. September didn't see how that was going to her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. Okay? सितंबर नहीं समझ सकी कि इससे उसकी भलाई कैसे होगी, लेकिन वे 8 थी और वह अकेली थी. इसके अलावा वो सब जो राजकुमारियाँ थी वो उससे बड़ी थी, इसलिए उनसे कुछ उसने नहीं कहा. Perhaps he will have got used to his cage by tomorrow, she said. वो बोली, शायद वह कल तक अपने पिंजरे का अभ्यस्त हो जाएगा, शायद उसे समय हो जाएगी, उसे रूटीन हो जाएगी उस पिंजरे में रहने की. She said, उसने कहा. And next day when she awoke, she
cried out good morning in a cheerful voice. और दूसरे दिन जब वो जागी, राजकुमारी जागी, वो हंसते हुए उसने उस राजकुमारी ने उस पंछी से गुड मॉर्निंग कहा. शी गॉट नो आंसर. उसे कोई उत्तर नहीं मिला, उस राजकुमारी को कोई उत्तर नहीं मिला. शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड रैन टू द केज. वो बिस्तर से कूदकर बाहर आ गई और पिंजरे की ओर दौड़ी. शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले. वह उसने एक घबराई हुई चीख निकाली और उसने घबराकर बहुत जोर से वो चिल्लाई क्योंकि वो छोटा पक्षी लेटा हुआ था उस केज में. एट द बॉटम, उस केज के बॉटम में वो लेटा हुआ था. ऑन हिज साइड विथ हिज आईज क्लोज्ड एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड. और ऐसा वो लग रहा था कि जैसे वो क्या हो गया है तो मर चुका है, ऐसा वो लग रहा था. She opened the door and putting her hand in a lifted him out. Okay, उसने द्वार खोला और अपना हाथ डालकर उसे बाहर उठा लिया. She gave a sob of relief. उसने राहत की सिसकियां ली. For she felt that his little heart was beating still. क्योंकि उसने अनुभव किया कि वो जो चिड़िया है उसका छोटा हृदय अभी भी धड़क रहा था. Wake up little bird, she said. राजकुमारी ने कहा, जागो जागो प्यारे पक्षी जागो. She began to cry and her tears fell on the little birds. वो चीखने लगी, रोने लगी और उसके आंसू जो है उस छोटे पंछी पर गिर पड़े. He opened his eyes and saw that the bars of cage were no longer around him. पक्षी ने आंखें खोली और उसने देखा कि पिंजरे की जो सलाखें है उसके चारों ओर अब नहीं थी. I cannot sing unless I am free, and if I cannot sing, I die, he said. फिर उस छोटे पंछी ने उसे कहा, मैं गा नहीं सकता जब तक कि मैं स्वतंत्र नहीं हो जाता. यदि मैं नहीं गाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. ऐसा उस पक्षी ने उसे बोला. The princess gave a great sob. राजकुमारी ने बहुत बड़ी सिसकी वहां पर ली. Then take your freedom, she said. राजकुमारी ने कहा, तुम अब स्वतंत्र हो जाओ. I shut you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. Okay? मैंने तुम्हें एक सोने के पिंजरे में बंद किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें चाहती थी कि तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो. But I never knew it would kill you. मगर मैं नहीं जानती थी यह सब तुम्हें मार देगा. I love you enough to let you be happy in your own way. मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे अपने ढंग से खुश रहने दूँ. इतना तो मैं तुम्हें प्यार करती हूँ. She threw open the window and gently placed a little bird on the sill. उसने खिड़की खोली और प्यार से छोटे पक्षी को खुली जगह पर रख दिया. He shook himself a little. उसने खुद को थोड़ा सा हिलाया. Come and go as you will, little bird, she said. I will never put you in a cage anymore. आओ और अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ. मैं तुम्हें दोबारा कभी पिंजरे में नहीं डालूंगी. ऐसा राजकुमारी ने उस पंछी से कहा. I will come because I love you, little princess, said the bird. फिर उस पक्षी ने उसे कहा कि मैं आऊँगा छोटी राजकुमारी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. And I will sing you the loveliest song I know. मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यारे गीत गाऊंगा जो मैं जानता हूँ. I shall go far away. मैं दूर दूर तक जाऊंगा. But परंतु मैं I shall always come back and I shall never forget you. परंतु मैं क्या करूंगा, सदा वापस आऊंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. He gave himself another shake. उसने फिर से खुद को एक झटका दिया. Good gracious me, how stiff I am, he exclaimed. हे ईश्वर, मैं कितना अकड़ गया हूँ, वह खुद से बोला. Then he opened his wings and flew right away in the blue. तब उसने अपने पंख खोले और दूर नीले आकाश में वह उड़ गया. But the little princess burst into tears, for it is very difficult to put the happiness
of someone you will love before your own. And with her little bird far out of sight, she felt all of a sudden very lonely. परंतु छोटी राजकुमारी फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि अपनी खुशी की तुलना में अपने प्यार की खुशी ऊपर रखना अत्यंत कठिन है। और जब वो पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गया, शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली, फिर उसके बाद उसे खूब अकेला महसूस उसने खुद अकेलापन बहुत महसूस वहाँ पर उसने किया। When her sisters knew what had happened, they mocked her and said that the little bird would never return. जब उसकी बहनों को, उन सब राजकुमारी को पता लग गया कि क्या हो गया है, उन्होंने उसकी हंसी उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो पक्षी अभी कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, परंतु अंततः वो अवश्य आया। एंड he sat on September's shoulder and ate out of her hand and sang her the beautiful songs he had learned while he was flying up and down the fair places of the world. वो वापस आया और वह सितंबर है उसके कंधों पर बैठ गया और उसके हाथ से उसने खाना खाया और वो उसने सुंदर गीत भी उसको सुनाए जो उसने विश्व के सुंदर स्थानों से उड़ते समय सीखे थे। September kept her window open day and night so that the little bird might come into her room whenever he felt inclined, and this was very good for her, so she grew extremely beautiful. सितंबर अपनी खिड़की जो थी, सितंबर जो थी अपनी खिड़की को दिन रात खुली रखती थी ताकि ये जो छोटी चिड़िया है उसके कमरे में जब उसकी इच्छा हो आ सके, और ये उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अंततः वो बड़ी होकर बहुत सुंदर हो गई, वह राजकुमारी सितंबर। And when she was old enough, she married the king of Colombia and was carried on a white elephant all the way to the city in which the king lived. जब वो बड़ी हो गई तो उसका विवाह कंबोडिया की राजा के साथ हो गया। उसे एक सफेद हाथी पर बिठाकर उस शहर में ले जाया गया जहां वह रहता था। But her sisters never slept with their windows open, so they grew extremely ugly as well as disagreeable. मगर उसकी जो छोटी बहनें थी वो अपनी खिड़की उन्होंने कभी खोलकर नहीं वो सोती थी, अंततः वो कुरूप और झगड़ालू हो गई। And when the time came to marry them off, they were given away to the king's counselor. जब उनके विवाह का समय आया तो उन्हें राज्य के दरबारियों को दे दिया गया। With a pound of tea and Siamese cat. विवाह के समय दहेज में राजा द्वारा उन्हें 1 पाउंड का चाय और एक सियामी बिल्ली दी गई। इस तरह से ये जो लेसन है हमारा ख़त्म होता है, जिसको लिखा था सोमरसेट मॉगम ने। ओके, बहुत खूबसूरत ऐसी ये स्टोरी थी। आई होप आप भी इससे समझ गए होंगे कि फ्रीडम का क्या मतलब होता है। फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, देखते रहिए सुबोध जादव इंग्लिश सॉल्यूशन यह यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।